नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय हम उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में हैं और मिर्ज़ापुर ज़िले का जो चुनार किला है, आज चुनार किला हम आपको दिखाएंगे और इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है, चुनार किले में किस तरीके से इसके जो ऐतिहासिक महत्व है और इसके अंदर जो राजा भर्तृहरि का मंदिर है उसके धार्मिक महत्व के बारे में बताएंगे, किस तरीके से वहाँ पूजा पाठ की विधि क्या है। और ये पूरा यहाँ पर एक प्रशिक्षण केंद्र भी है पुलिस विभाग का, और तमाम सारी जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जिस तरीके से किले में बंदी गृह बनाया गया है और तमाम जो राजा थे उनको जो बंदी बना करके कहाँ पे रखा जाता था, और तमाम सारे यहाँ पे कुएं हैं और कुएं के अंदर तमाम सारे ऐसे रास्ते हैं जो कुएं से होकर सीधे नदी के रास्ते अन्य स्थानों पर जाते थे। तो वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे और इसका जो इतिहास है उसके बारे में बताएंगे, और यहाँ के जो पुजारी हैं राजा भर्तृहरि के मंदिर के, उनसे भी बात करेंगे और क्या कुछ इसका महत्व है वो सब जानकारी हम आपको देंगे। लोक परंपराओं की माने तो द्वापर युग में भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके राजा बलि से 3 पग भूमि का दान पाया और उसके बाद त्रिविक्रम का रूप धारण कर धरती, आकाश और पाताल तक नाप डाले। तब उनका पहला पग यहीं पर पड़ा था, जिनके चरण चिन्ह इस चरण द्वार पहाड़ी के रूप में विद्यमान है। इसी कारण यह पर्वत चरणाद्रि, चरण अथवा पैर, अद्रि अथवा पर्वत, तथा इस पर स्थित दुर्गा जो दुर्ग है चरणाद्रि गढ़ कहलाते हैं। यह भी मान्यता है कि लगभग 2000 वर्ष से भी पहले उज्जैन के विख्यात सम्राट विक्रमादित्य के अनुज भरतनाथ ने संन्यास लेकर इसी स्थान को अपनी तपस्थली बनाया। इसकी सूचना पाकर विक्रमादित्य यहाँ आए और भरतनाथ के लिए एक महल तथा एक दुर्ग भी बनवाया। दुर्ग के अंदर स्थित भरतनाथ मंदिर के स्थानीय जनों में बड़ी मान्यता है। आध्यात्म में रची बसी उनकी कथाएं भोजपुरी गीतों में ढलकर गांव-गांव गाई जाती हैं। कालांतर में यह स्थल गुप्त और मौखरी राजाओं के अधिकार में रहा। इस पहाड़ी के पार्श्वों में उत्कीर्ण लगभग 1300 वर्ष प्राचीन अभिलेख और दुर्ग के अंदर उपलब्ध लगभग 1000 वर्ष पुराने एक ही प्रस्तर खंड एवं निरूपित सुंदर तरुणालय और शिवालय अवधि में इस स्थल की धार्मिक महत्ता और पवित्रता के मुखर साक्ष्य हैं। कुछ दिन किले पर दिल्ली पति राय पिथारा का अधिकार रहे होने की भी मान्यता है। वह भी कहा जाता है रानी सोनवा के रहने के लिए दुर्ग में सोने का एक महल बनवाया गया था, जो आज सोनवा मंडप कहलाता है। इस मंडप का वास्तु हिंदू शिल्प कला पर आधारित है। यह भी कहते हैं कि रानी निकट की निर्मित 17 मीटर व्यास वाली 200 मीटर गहरी बावली में स्नान करती थी। पृथ्वीराज के उत्तराधिकारियों से यह क्षेत्र सुबुक्तगीन के कब्जे में आया। दुर्ग द्वार पर अंकित एक अभिलेख से यह पता चलता है कि 1333 में इस पर स्वामी राज का अधिकार रहा। इसके बाद मोहम्मद शाह के एक सिपह सालार मलिक शहाबुद्दीन द्वारा किले को जीतने के बाद कई सदियों तक इस पर मुस्लिम हुकूमत काबिज रही। तकरीबन 400 साल पहले यह किला शेर अफगान, शेर शाह सूरी और मुगल बादशाह हुमायूं के हमलों और तांबे का गवाह बनने के बाद आखिर 1722 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार बंगाल कर इसे अपनी फौज और शस्त्रागार बनकर ठिकाना मशहूर हुआ। 1781 में के समय यह राजजीत सिंह के विद्रोह के समय वजीर के अधीन वारेन हेस्टिंग्स 1764 ईस्वी दृष्टि से इस किले में कुछ समय मेजर हुनरों के आवास के पास इसी समय बनने वाली सूरज घड़ी फौज देखने लायक है। 1791 में यह किला ब्रिटिश सेना के विकलांग सैनिकों का मंदिर का मुख्यालय बनाया गया होता रहा। 1815 से दक्षिण 1815 से 20वीं सदी के पावनी गंगा यहां पहुंचकर राजकीय बंदीमाला की इस चरणाद्रि के कारागार के रूप में बाबा विश्वनाथ किया गया की ओर उत्तराभिमुख हो जाती है। नदी की ओर लगभग 30 मीटर और दक्षिण पूर्व में लगभग 20 मीटर ऊंची इस पहाड़ी के आसपास मनभावन विहंगम परिदृश्य का नज़ारा पाने के लिए प्रतिदिन यहाँ आसपास और देश विदेश के पर्यटकों का आवागमन रहता है। सावन माह में उमड़ती हुई गंगा को भूरे भूरे श्यामल मेघों और पर्वत श्रेणियों के साथ घुली मिली हरियाली का निराला सौंदर्य निखर ले
वालों का मेला ही उमड़ पड़ता है। किले की ऐतिहासिक इमारतों और भृतनाथ मंदिर की महिमा को भी अनेकों अनेक जिज्ञासुओं और श्रद्धालुओं को यहाँ खींच लाती है। ये सब जानकारियाँ जो यहाँ पर दी गई हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ पर जानकारी दी गई है। और उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग इस पूरे चुनार किले की निगरानी में, उसके संरक्षण में ये यहाँ पर है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो जानकारी पीटीसी लाइव की टीम ने देखा, वो पूरी तरीके से यहाँ पर कई स्थानों पर जो पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं हो पा रही है। सरकार इसके सुरक्षा को लेकर, इसके संरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है। तमाम स्थलों पर तमाम सारी गंदगी देखने को मिली है। और जिस तरीके से इसको संरक्षित किया जाना चाहिए और जो पर्यटन के लिहाज से जिस तरीके से लोगों के बारे में, इसके बारे में लोगों को बताया जाना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सरकार की तरफ से, पुरातत्व विभाग की तरफ से, और जो इसके संबंधित जिन विभागों की जिम्मेदारी है, जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी है, उनको इसके संरक्षण के लिए और तमाम सारे स्थान जिनको जीर्णोद्धार की ज़रूरत है उस पर काम करने की ज़रूरत, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसका ये है। इस समय हम चुनार जो किला है वहाँ के मंदिर में है, राजा भर्तहरि नाथ के मंदिर में है। यहाँ पर पुजारी जी हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और इस स्थल का क्या धार्मिक महत्व है, इसका पुण्य फल क्या है और कहाँ पर कैसे यहाँ पूजा पाठ होता है और यहाँ पर क्या कुछ अभी तक इसका इतिहास है, धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों के बारे में आपसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? राजकुमार गोस्वामी पड़ेगा। इस स्थान के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताइए। महाराज पहले खुद वो जैन के राजा थे, भर्तृहरि बाबा। तो जैन के राजा थे, अपनी राजपाट छोड़े योगी हो गए। तो योगी हो गए तो बाबा गोरखनाथ महाराज हैं गोरखपुर में, ये उनकी शिष्य बन गए। तो उनकी शिष्य बन गए तो यहाँ एक तप करना है, तो उसमें किला नहीं था, मतलब ये पूरी पहाड़ था और पीछे गंगा नदी देखिए, उत्तरवानी गंगा। तो भर्तृहरि महाराज सोचे अगर यहाँ हम तप करेंगे तो यहाँ मन से आत्मा से काफ़ी यहाँ शांति जगह मिलेगी। तो खुद ये गुफा टाइप बनवाए, अंदर बैठ गए, जिस समाधि में बैठे। कुछ दिन बाद इनके भाई आए विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य आए तो बोले भैया आप घर चलिए राट का देखें। तो बोले भैया उनसे राट का से कोई मतलब नहीं, अगर हम घर जाएंगे तो मेरी समाधि से खंड हो जाएगा। खंड मतलब ऐसे कोई बाल बच्चा आएगा, कुछ दार आएगा, तो मेरी समाधि से कोई महत्व नहीं रहेगा। तो इनके नाम से विक्रमादित्य एक किले की चावल से पूरा बाउंड्री करवाए और बाउंड्री करवाने के बाद काफ़ी सुंदर यहाँ एक मंदिर बनवाए। तो आप शासन नाम सुने, औरंगजेब नाम सुने, तो औरंग जानते हर जगह हिंदू मंदिर तो बना। तो इस समाधि पर शायद औरंगजेब का हर कोई समाधि से अगर कोई आवाज़ निकलेगा तो हम मानेंगे इस समाधि में कोई शक्ति है, कोई पावर है। अगर आवाज़ नहीं निकलेगा तो यहाँ एक तोड़ते मुसलमान थे, हम एक मस्जिद बनवा देंगे। तो पूरी मंदिर विभाग से मंदिर विभाग पूरा गिरवा दिया। तो इस समाधि से तोड़ने से यहाँ फटी, यहाँ बीच में एक छेद है, यहाँ से वो घन मारे, वो घन मारते मंदिर काले काले भोरे होते हैं, वो लाखों संख्या में। तब औरंगजेब कहा गर्म तेल डालिए, और गर्म तेल डालेंगे सब भोरे कितना रहेंगे, सब अंदर अंदर सब मर जाएंगे। हो सकता कहीं भोरे छत्ता लगा है। वो गर्म तेल डालते हैं तो भोरे आओ चार दुगने बेसी हो गए। और देख तुमने भक्का हो गया, मतलब हम तेल डालते ही जा रहे हैं, भोरी संख्या बेसी होती जा रही है। तब औरंगजेब भी समझ गया कि कोई समाधि में कोई शक्ति है, कोई पावर है। तब आखिरी में चार खम्भे हैं पत्थर पे, ये खुद औरंगजेब लगाए और ये फारसी पर लिख दिया औरंगजेब है। ये फारसी पर लिख दिया, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान चाहे कोई बादशाह आएगा तो इस समाधि की इज्जत करेगा और इस समाधि से कोई क्षति नहीं पहुँचाएगा। और एक समाधि में आओ खासियत है, अगर यहाँ कोई आप मन्नत मांगे और आपसे कोई मन्नत पूरी हो, अगर आपके मन में श्रद्धा है, विश्वास है, तो आप खुशी से और प्रेम से आप कच्चा तेल छोड़ेंगे, सरसों तेल, तो कुंड भर जाएगा। अगर आपके मन में थोड़ा सा छल है, कपट है, तो लाखों टीना आप तेल छोड़ दीजिए, कुंड कभी नहीं भरेगा। जैसे कोई मन्नत मानते हैं, मन्नत पूरी होती है, तो मन्नत में आलो तेल यहाँ